विश्वगुरु काय में विश्वगुरु है, 1 घंटा का विश्वगुरु है। अब तक सुई में छेद तो इन पे हुआ ना। बीएन राव तो चाय पकड़ावे वो बाबा साहब को, वो तो नौकर था उनका। हाँ? सो लेके आ रहे हैं ये फ्रंट पर। अरे ये तो पागल है, कौन सा लेकर आ रहा है, हमें बता, हम समझाएंगे। अनिल मिश्रा। अरे अनिल मिश्रा भी अनपढ़ है, उसे ये नहीं पता कि कानून बनाने का काम विधायिका का होता है। किसका? विधायिका। और विधायिका में कौन होते हैं? एमपी एमएलए। लीक तो 80 पेपर हो गए जब से ये बनी है, जब से ये बीजेपी बनी है ना, 80 पेपर लीक हो चुके हैं। 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है कल नीट के पेपर की वजह से। और पेपर आउट तो हर बार होता था, पर अब लीक हो गया। ये पेपर आउट तो हर बार होता है भाई, लीक अब की बार हो गया केवल ये जानबूझ कर लीक कर 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ में पेपर बेचते हैं, ये लीक करते हैं, युवाओं की जिंदगी खराब कर रखी है। इसलिए सीजीआई को कॉकरोच नजर आते हैं, युवा कॉकरोच नजर आते हैं। जो युवा प्री पास करके, प्री के 2 पेपर पास करके, मेंस के 5 पेपर पास करके और इंटरव्यू पास करके तब जाकर एक सिविल जज बनता है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बिना पास करे कमेटी बैठेगी और अपने फूफा ले, चाचा ले, सालिए ले, साड़ुए ले, भतीजे ले, बेटा ले, सब है भांजे ले, उन्हें जज बना के रख रहे हैं। क्या तरीका भाई? ये पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं, किसी भी देश में नहीं। यानी सबके लिए अलग इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, अलग से ब्रांच बनी हुई है, अलग से संविधान में अलग से पॉलिसी है, भारत के संविधान में भी। लेकिन इन्होंने जानबूझ के ये कॉलेजियम बना लिया। कॉलेजियम का तो कोई इसमें है ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं है संविधान में। भारत में ही एक भारत ऐसा देश है जो जज अपने ही बेटे को जज अपने को बनाने का काम कर रहा है। तो इसलिए उन्हें वो जो भाषा जो बोल रहे हैं कॉकरोच की, कि ये यहाँ के नौजवान या यहाँ का 18 साल का व्यक्ति जिसने 12वीं पास करी, बीए पास करी, LLB LLM PhD करी और उसे कॉकरोच बता रहा है जो व्यक्ति, उसकी मानसिकता कितनी खराब है यार, बताइए। आप डिग्निटी मेंटेन नहीं कर रहे। वकील साहब, सीजीआई साहब ने बोल दिया है कि बहुत सारे वकील फर्जी हैं, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बीसीआई को ध्यान देना चाहिए इन पर। सही बोला उन्होंने, बिल्कुल बढ़िया बोला। भारत में बहुत सारे वकील फर्जी हैं और पीछे भी लिस्ट आई थी काफ़ी फर्जी वकीलों की। बाहर से लोग आ जाते हैं फर्जी लेके, और जो असली वकील हैं जो रात दिन मेहनत कर रहा है, उनकी रोजी रोटी पर सवाल पैदा खड़ा हो रहा है। उन्हें आप डिफीट कर रहे हैं, आके यहाँ एक डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आप जो झूठी कहीं से डिग्री लेके आए हैं वो सही कह रहे हैं। यदि आप बीसीआई के थ्रू पीछे भी निकले थे, जन कितने 1200 जन 1400 वकील जो बीसीआई ने बताए थे कि इतने फर्जी हैं, उनकी डिग्री की जांच हुई, पाए गए वास्तव में फर्जी पाए गए हैं। इस बात को मैं उनको समर्थन करता हूँ, ये ठीक है। यही नहीं बल्कि सब डिपार्टमेंटों में होना चाहिए। एक जाति के नाम पर दूसरी जाति का सर्टिफिकेट लेकर नौकरी कर रहे हैं लोग, जाति बदल रहे हैं। यस, कुछ ऐसे भी हैं जर्नल जो ओबीसी और एससी और एसटी का सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करके भी चले गए। कमाल की बात देखो, पेंशन ले रहे होंगे, पेंशन भी ले रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँ जितने जजेज हैं ना, इनकी जिस समय इन्होंने शपथ ली थी और उस समय की जो इन्होंने एफिडेविट दिया था कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, तो कैलकुलेट करके यदि 20 साल किसी को जजगिरी करते करते होगी, जजशिप करते करते कैलकुलेट करके उसकी तनख्वाह के हिसाब से कितनी बनती है, उसकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। जिनके नोट मिले फूके हुए, हाँ बिल्कुल, उनकी जांच तो चली रही है। तो इसलिए सवालिया निशान सब पे खड़े होते हैं। एक सब इंस्पेक्टर कल परसों मैंने अखबार में देखा, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर दी उसने। जितने भी यानी कि कांस्टेबल से लेकर और डीजीपी तक जिस समय उन्होंने पद संभाला और उस समय जो एफिडेविट दिया और आज तक जितनी तनख्वाह आई है रिकॉर्ड पे है, हिसाब लगाकर पूरा सबकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। देश को लूट कर रख दिया भाई। जितने मंत्री, एमएलए, एमपी, एमएलसी और यहाँ तक कि जो बाढ़ वो है ना, यहाँ के जो दिल्ली एमसीडी में भी हैं या कहीं की एमसीडी में जो सभासद जो होते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी की जांच करा दो। देश को लूट कर खा चुके हैं भाई ये पूरी तरह से। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ ऐसे अधिक संपत्ति सब पे मिलेगी, क्योंकि एवरीबॉडी इज करप्ट। डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार पूरी तरह से लुप्त हो चुका है और ऐसा लग चुका है जैसे लकड़ी में घुन दीमक लग जाती है। भारत को चट कर दिया है। भारत में भ्रष्टाचार जो है वो घुन की तरह लगा हुआ है, भारत को खोखला करके रख दिया है। 250 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से भारत पर कर्ज हो गया, कहाँ गया पैसा उसका हिसाब चाहिए। प्रधानमंत्री केयर फंड में जो पैसा कहाँ गया उसका हिसाब चाहिए। जो इन्होंने चुनाव बॉन्ड के नाम पर पैसा लिया सबने, उसका हिसाब चाहिए। और जजेज, जितने भी जजेज हैं जो इन्हें आज तक तनख्वाह मिली है, सब कैलकुलेट करके देख लो। सबके फार्म हाउस, जमीनें, जायदाद, सोना चांदी, कोठी बंगला, दुनिया भर की करोड़ की गाड़ियां और विदेशों में घूम रहे हैं भाई। एक जज को 4-5 लाख रुपए से ज्यादा तो मिलेगा ही ना। कैलकुलेट कर लो, 50 लाख बन गए साल का। 50 लाख के हिसाब से लगा लो इन पर भाई। 100 करोड़ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे इकट्ठी होगी भाई? या आईपीएस है, या आईएफएस है, या आईआरएस है, या आईएएस है, इनकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे हो गई
कौन सा कैलकुलेशन है इनकी आय की, संपत्ति की, इनकी जो इनकम है उस इनकम पर यदि हिसाब लगाया जाए तो इनकी संपत्तियां इतनी 4 गुनी 100 गुना 200 गुना कैसे बढ़ रही हैं, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। एक इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। सुमोटो ले में सीजे साहब, सुमो कोई जरूरत नहीं है। इसमें सरकार को एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए इस तरह का, जो इस बात की जांच करे कि किस, यानी कि संतरी से लेकर मंत्री तक की प्रॉपर्टी यदि आप जांच करा दे, स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि ये जांच हो सके। तो सीबीआई ईडी तो है हमारे देश में, सीबीआई ईडी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रधानमंत्री का पूरा हस्तक्षेप है, उसके हिसाब से चल रही है सरकार के हिसाब से। हमारा जो 324 आर्टिकल जो बाबा साहब ने बनाया था वो चुनाव आयोग के लिए स्पेशल इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग की व्यवस्था करता है। हमारा चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट नहीं है। कमाल की बात तो ये देखिए, वो भी वोटों को काटने का काम कर रहा है। कॉकरोच पैरासाइट बता दिए हैं सीजे साहब ने। देखो ये उनका कथन बहुत गलत है और ये घोर निंदनीय है। भारत में इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को लोग कीड़े मकोड़े दिखने लग रहे हैं, तो ये उनकी दूरदृष्टि है, उनकी दिमाग में और उनकी जो देखने की नज़र है वो लोगों को, भारत के खासकर युवाओं को, वो किस दृष्टि से देख रहे हैं। और उन्हें कॉकरोच क्या भारत जो विश्वगुरु काय में विश्वगुरु है, 1 घंटा का विश्वगुरु है। अब तक सुई में छेद तो इन पे हुआ ना है, सुई में सुराग ना हुआ इन पे, वो भी विदेशी सुराग कर रहे हैं सुई में। ना इन पर आज तक कोई कंप्यूटर बना, ना फोन बना, ना मशीन बनी, ना साइकिल बनी, ना सिलाई मशीन बनी। इन पर ट्रैक्टर, थ्रेसर, गाड़ी, घोड़ा, हवाई जहाज कुछ बना। काय का घंटा का गुरु है, काय का गुरु है ये बताने को, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। अपना आप ही तोप मार रहे हैं कि काय का विश्व गुरु बताओ तुझे। केवल भारत का संविधान बनाया वो भी एक शूद्र ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन पर तो भारत का संविधान भी ना बना, अंग्रेज नु करे तुम्हारे यहाँ कोई कॉम्पिटेंट नहीं है जो भारत का संविधान बना लेगा कोई भी। भारत का संविधान भी बाबा साहब ने बनाया था। इन्होंने मजबूरी में, इन्हें पता लगे कि इतना जो विश्व लेवल का आदमी, इतना ज्ञानी आदमी यही है जो बना सकता है। इनके तो घोड़े टूट गए। ये तो 7 लोगों की कमेटी बनाई और 6 छोड़ के भाग गए। तो बाबा साहब वहां से चुन के गए थे। संविधान कोई भी आज भी जो संविधान बना रही है वो विधायिका बना रही है, संसद। और BN राव कौन था? वो IAS लेवल का आदमी था, एग्जीक्यूटिव में था, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए था। मैं बाबा साहब को चाय पकड़ावा, पानी पकड़ावा, वो समझ रहे, फोटो भी हैंगे आज गए। और उसका आज भी जो रत्तू साहब की किताब है, नानक चंद रत्तू, उसमें भी लिखा हुआ है। ये खामोखां जो बढ़ाई मार रहे हैं, अरे मूर्ख, वो एग्जीक्यूटिव में काम करता था। कानून और संविधान बनाने का काम विधायिका का होता है। और विधायिका बाबा साहब को जिता कर लेके आए थे विधान उसमें सभा में, लोकसभा में, तब बाबा साहब ने संविधान बनाया। एग्जीक्यूटिव कब से कानून बनाने लगे बताइए ना। फिर ये फर्जी जो प्रचार कर रहे हैं ये लोग, अरे भाई किस किस को समझा में, सारे मूर्ख हटके पड़े हैं भाई वहां से वहां तक। किसी की बुद्धि पे पड़ता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है बिल्कुल। जन कहाँ से फर्जी डिग्री न ला के वकालत करने और लग गए हैं ये खामोखा। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा, ये खामोखा बाबा साहब की डिग्निटी को कम करने की बात करते हैं, कभी नहीं होगी भाई। बाबा साहब पूरी दुनिया के नॉलेज में नंबर 1 आदमी थे, सिंबल ऑफ नॉलेज। 100 साल का सर्वे हुआ 300 यूनिवर्सिटियों का। बाबा साहब जैसा व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मिला। भारत का नाम है आज बाबा साहब का। तो प्रतिमा क्यों तोड़ते हैं उनकी ये लोग? जलन तोड़ते हैं प्रतिमा। आज SC STों से क्यों लड़ते हैं? खासकर जाति जो जाटव और चमार जो है उससे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि संविधान की लड़ाई वो लड़ रहा है, देश की लड़ाई वो लड़ रहा है। असली देशभक्त वो है, अपने पूरे द्राविड़ सभ्यता को लेकर चल रहा है वो। तो ये क्यों जलते हैं? क्योंकि संविधान जो बनाया वो SC जाति के व्यक्ति ने बनाया, तो इसलिए जलते हैं ये लोग। आप बताइए, 3000 साल से मंदिरों पर इनका आज भी कब्जा है। भारत में 25,000 टन सोना मंदिरों में बंद पड़ा है। कितना? 25,000 टन सोना मंदिरों में। क्या कर रहा है भाई? भारत के डेवलपमेंट में क्यों ना लगा रहे निकाल के सोने भाई? सोना नहीं खरीदेगी अब 1 साल तक कोई भी देश की जनता। मोदी जी मना कर दिए। प्रधानमंत्री गलत बनूंगा। मेरे को प्रधानमंत्री, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा भारत का, उस दिन आपको कई भारत ऐसे बढ़िया डेवलपमेंट करके दूंगा, आप याद रखेंगे। सीजे साहब ने इनके लिए बोल दिया कि एक्टिविस्ट हैं, नकली वकील हैं, पत्रकार बन जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं। लेकिन हमारे देश में नेता हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने। जो नकली नेता है, नकली जाति है, उनकी कई। CGI साहब का जो तासीर और तुखम और सोबत है वो ऐसी है कि वो देश के युवाओं को कॉकरोच बता रहे हैं। देश के युवाओं को, जो देश का भविष्य है भारत का, उनको कॉकरोच बता रहे हैं। एक वृद्ध आदमी, 65 साल का व्यक्ति, एक 18 साल के व्यक्ति को कॉकरोच बता रहा है। यहाँ की सभ्यताएं बताइए। ऊपर से आप ऐसे पद पर बैठे हुए उसकी डिग्निटी मेंटेन नहीं कर रहे हो हैं। RSS और BJP के कार्यक्रमों में आप जाते हो, आप जुडिशरी में बैठकर विधायिका और एग्जीक्यूटिव का काम करने के दिखा रहे हैं। आप IPS की तरह फॉर्म में रहते हैं जी, ये क्या तरीका? फिर से पुलिस वाले हो आप,
बच्चों को धमकाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को वो बता रहे हैं आप कॉकरोच, तो ये तो गलत है ना। पिछले वाले सीजाई साहब पे जूता फेंक दिया गया था कोर्ट में। भाई देखो, कोर्ट में तो जज जितने भी हैं अपने डिग्निटी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले भी जज जो ना डिग्निटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये जितने भी वकील हैं, वकील समाज, ये क्लाइंटों को समझा कर लेके जाता है। ये जज साहब है जो बैठे कहाँ, ये वो इज्जत जो वकील करवा रहे हैं, जजों की इज्जत, हम बीच में हैं। ये इधर क्लाइंट हैं, क्रिमिनल्स हैं, रास्कल्स हैं, लुटेरे हैं, सब ये इधर हैं। अपराधी, ये अपराधी जिनको हम बोलते हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनको जब अरेस्ट करते हैं लोग तो लेके आते हैं, तो हम समझाते हैं इनको कि ये जो ना ऊपर जो बैठे साहब हैं, जज साहब हैं, जुडिशरी सुप्रीम, ये मिलॉर्ड है हमारे, हम इज्जत कराते हैं, हम समझाते हैं। उल्टा सीधा गाली गलौज के तैयार रहते हैं। उन्हें तो हम डर बैठाते हैं, हम बताते हैं कि जुडिशरी सुप्रीम है, इनकी डिग्निटी मेंटेन रखो। इज्जत आप करवा रहे हैं सीजे साहब की। बिल्कुल, सीजाई साहब की ना पूरी जुडिशरी की इज्जत ही वकील करवा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो वकील है वो अपनी डिग्निटी भी मेंटेन करता है, वो जज की डिग्निटी भी मेंटेन करता है, लेकिन इनकी मेंटेलिटी वकीलों के प्रति इतनी खराब हो चुकी है, रवैया इतना खराब हो चुका है, जबकि वो सब पता है कि पहले वकील ही था, पहले तो वकील ही बनेगा ना आदमी, जब तो जज बनेगा। पर लेकिन कुछ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो तो डायरेक्ट जज बन रहे, ना प्री पास कर रहे, ना मेन पास कर रहे, ना इंटरव्यू पास कर रहे, वो तो डायरेक्ट भाई भतीजावाद चल रहा है। कॉलेजियम जो है वो संवैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। जो आज ये कुकुरमत्ता जो बोल रहे हैं या कॉकरोच बोल रहे हैं, वो उसी की मेहरबानी है।